प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः फिर से आपका इस कक्षा में स्वागत है। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार से दुर्योधन, जिसने छल से, कपट से राज्य को जीता, अब उस राज्य की प्रजा का मन जीतने के लिए किस प्रकार से दया दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा अपने यश को फैला रहा है, प्रजा के साथ मधुर व्यवहार कर रहा है। कल इसके विषय में हमने जाना, पढ़ा। इसी कड़ी के अंदर आगे प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए, उसका मन जीतने के लिए वह और क्या-क्या प्रयत्न कर रहा है, क्या-क्या प्रयास कर रहा है, वो हम आज देखेंगे। देखिए, सखीनिव प्रीतियुजो नुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम् इव साधु बन्धुः। पदच्छेद इसका इस प्रकार से है। सखीन इव प्रीतियुजः अनुजीविनः समानमानान् सुहृदः च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयति गतस्मयः कृताधिपत्याम् इव साधु बन्धुताम्। इसका अन्वय, गतस्मयः सः सन्ततम् अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन् बन्धुभिः समानमानान् बन्धुतां च कृताधिपत्याम् इव साधु दर्शयति। कहने का तात्पर्य है कि गतस्मय, गर्व रहित होकर, अभिमान रहित होकर वह दुर्योधन, सह का मतलब वह है कौन? दुर्योधन। संततम, निरंतर, अनुजीविन, अनुजीविने का अर्थ है उसके सेवक, उनके साथ प्रीतियुज है, प्रीतिपूर्वक, मित्रतापूर्वक व्यवहार कर रहा है। और सखीन, बंधु भी, समान माना, जो उसके मित्र हैं, उन मित्रों के साथ बंधु बांधवों के समान व्यवहार कर रहा है। और बंधु बांधवों के साथ जैसे वह समान है, अपने समकक्ष उनको मानते हुए उनके साथ व्यवहार कर रहा है। कृताधिपत्याम इव, जैसे इस राज्य के साक्षात अधिपति, स्वामी वे ही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी राज्यसभा में जो अनुजीवी हैं, जो सेवक हैं, उनको वह उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये सेवक हैं तो इनके साथ उचित व्यवहार या शिष्टाचार न किया जाए, बल्कि उनको अपनी ओर मिलाने के लिए सदैव समानुभूति और प्रेम भावना स्थापित करने के लिए उनके साथ मित्रों के जैसा व्यवहार करता है। और जो मित्र हैं उनको इस प्रकार से आभास दिलाता है, इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करता है जैसे मानो साक्षात वे उसके बंधु बांधव ही हैं। और जो बंधु बांधव हैं उनको तो ये मान करके चलता है कि जैसे साक्षात इस राज्य के अधिपति वे ही हैं, अर्थात समान मानते हुए, अपने बराबर मानते हुए अपने सभी शासन में सम्मिलित लोगों के साथ उचित व्यवहार कर रहा है। इस श्लोक के अंदर वंशस्थ छंद है और अलंकार उपमा अलंकार है। तत्पश्चात देखिए, असक्त माराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाध्यतेष्य परस्पर। पदच्छेद इसका इस प्रकार से है। असक्तम आराधयतः यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागात् इव सख्यम ईवान् न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्पर। देखिए अन्वय, यथा यथम,
विभज्य समपक्षपातया भक्त्या आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईवान इव परस्परम न बाधते। कहने का तात्पर्य है कि यथा यथम यथा योग्य विभज्य विभाजन करके, इसका विभाजन करके, त्रिगण भक्त्या आराधयत समान पक्षपात रहित होकर के। देखिए 3 गुण होते हैं, वैसे 4 गुण होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। शासन का जब संचालन कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके अंदर जो 3 गुण है उनका विशेष महत्व है, धर्म अर्थ और काम। जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन ने धर्म अर्थ और काम इनका समान रूप से विभाजन करके धर्मनिष्ठ कार्य, अर्थनिष्ठ कार्य और कामनिष्ठ कार्य, जो भी एक कर्म है उन कर्मों को समान भाव से, ऐसा नहीं कि या तो धर्म में ही लगाओ या अर्थ संचय में ही लगाओ या फिर विषयासक्ति में ही लगाओ, उनका परस्पर अच्छी तरह विभाजन करके बिना किसी पक्षपात के राज्य संचालन में जितनी जिसकी आवश्यकता है उसका उस अनुसार उपयोग कर वह निरंतर क्या कर रहा है, उनके प्रति अपनी जो भक्ति है, वो जो समर्पण है वो दिखा रहा है। अपनी भक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर उन तीनों का धर्म अर्थ काम का जो है उपभोग कर रहा है। इसलिए इसलिए क्या हो रहा है, इसका प्रतिफल क्या मिला, सख्यम ईवान, जो तीनों जो गुण है धर्म अर्थ और काम, परस्पर उसके प्रति सख्यम मित्रता की भावना रखते हुए, आपस में भी मित्रता की भावना रखते हुए, न बाधते, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, अर्थात तीनों समान रूप से उसका दुर्योधन का वर्धन कर रहे हैं, उसके यश को फैलाने का काम कर रहे हैं। उनमें परस्पर विरोध या वैमनस्य नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो दुर्योधन है वो आसक्ति रहित होकर, पक्षपात रहित होकर, समान रूप से उनका विभाजन होकर के जो धर्मनिष्ठ, अर्थनिष्ठ और कामनिष्ठ जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों का संचालन कर रहा है, जिससे उसका यश जनता में फैले और जनता जो है उसके प्रति अपने मन में प्रेम और दया की भावना पैदा करे। किस प्रकार से, देखिए हमने कल भी पढ़ा था कि एक दुर्जन से मित्रता की अपेक्षा एक सज्जन से वैर या दुश्मनी अच्छी है। व्यक्ति को, एक दुर्जन व्यक्ति को भी किस प्रकार से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इस श्लोक के अंदर वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण मैंने आपको पूर्व में बता दिया था। अब इसके आगे कल अध्ययन करेंगे। देखिए आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, उस असाइनमेंट के अंदर भी आप इसके जो अर्थ है, इसके जो भावार्थ हैं और जो टिप्पणियां हैं उनको आप लिखिए और लिख करके आप जमा करवाइए, और जो भी आपसे जो शुद्धियां होती है या जो अपेक्षित जो उत्तर है वो फिर पुनः आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।